हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम टीजीटी एसएसटी यानी कि सोशल साइंस की सीरीज़ में बात करने वाले हैं इकोनॉमिक के चैप्टर विनिमय की यानी कि एक्सचेंज की। इसमें हम बात करेंगे निर्धारण के सिद्धांत, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाग्रतित प्रतियोगिता, फर्म, इन सब के बारे में हम बात करेंगे और एमसीक्यू के रूप में इसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। इस स्लाइड में आप देखेंगे इस चैनल के बारे में कि ये चैनल किस लिए विशेष रूप से है। यूपीएससी, DSSB, KVS, NVS। इसके अलावा आप अपने मेंटर के बारे में इसमें जानेंगे, उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में जानेंगे। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी चीज़ की जानकारी आप उससे अछूते ना रहें। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। संतुलन की अंतिम दिशा के लिए क्या आवश्यक है? आंसर बी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट तथा MC वक्र MCR के नीचे से काटे। फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक है मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। पूर्ण प्रतियोगिताएं फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र सीमांत लागत वक्र का वह भाग होता है जो ABC से ऊपर होता है। संतुलन के बिंदु पर सीमांत आगम वक्र का ढाल सीमांत लागत वक्र के ढाल से कम होना चाहिए। जिस बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है उस बाजार को किस श्रेणी में रखा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता। एकाधिकार में पूर्ति वक्र अर्थहीन होता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में बाजार में अनेक फर्में हो सकती हैं जो विभेदकारी वस्तु उत्पन्न करती हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में आंसर बी। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निश्चित करता है? उद्योग निश्चित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में क्या होता है? उपयुक्त सभी, यानी कि A, B, C ये सभी चीज़ें होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए साम्य की स्थिति में क्या होता है? C, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू एक्चुअल रेवेन्यू। पूर्ण प्रतियोगिताओं की प्रथम शर्त यह है कि बाजार में क्रेता व विक्रेता की संख्या बहुत अधिक होनी चाहिए। पूर्ण प्रतियोगिता वाले बाजार में व्यक्तिगत क्रेता अथवा विक्रेता का विशेष महत्व नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर हम देखें, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता अपनी वस्तु का मूल्य स्वयं निश्चित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता प्रचलित बाजार मूल्य को स्वीकार करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विक्रेता प्रचलित बाजार मूल्य को स्वीकार करता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत प्रत्येक विक्रेता पृथक पृथक मूल्य निश्चित करता है। तो इसका सही आंसर है बी। दीर्घकाल में मूल्य एक होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तु की मांग रेखा X अक्ष के समानांतर होती है, अर्थात मांग पूर्णतः लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी फर्म स्वयं वस्तु का मूल्य निश्चित नहीं कर सकती, वरन वस्तु का मूल्य उस उद्योग का संपूर्ण मांग एवं पूर्ति के सापेक्ष शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, या सीमांत लागत में से कम होती है, या सीमांत लागत से अप्रभावित रहती है। तो इसका सही उत्तर है पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत सीमांत लागत के बराबर होती है। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य की अवस्था में एक फर्म न्यूनतम लागत फर्म होगी। दीर्घकाल सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से किस फर्म की औसत के बराबर होता है? प्रतिनिधि फर्म की। अपूर्ण प्रतियोगिता अथवा एकाधिकार की स्थिति में क्या होता है?
फर्म की मांग वक्र नीचे की ओर गिरता है, या औसत आगम वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, फर्म का सीमांत आगम वक्र औसत आगम वक्र के नीचे रहता है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। उत्तर 19। सैद्धांतिक रूप से सीमांत आगम शून्य तथा ऋणात्मक भी हो सकता है, परंतु औसत आगम सदैव धनात्मक रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म कभी भी हानि की स्थिति में उत्पादन कभी अल्पकाल में कर सकती है। उत्तर बी। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है। हमेशा ध्यान रखें, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु की मांग पूर्ण लोचदार होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगत वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है। आंसर ए। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता फर्म अनुकूलन या अनुकूलतम प्लांट के आकार वाली होती हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता एवं मात्रा नियोजक होती है। जेवेंस, वालरस आदि अर्थशास्त्रियों के अनुसार कीमत निर्धारण में केवल मांग पक्ष आवश्यक है। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म दीर्घकाल में सामान्य लाभ प्राप्त करती है। मार्शल के अनुसार कीमत निर्धारण में मांग पक्ष व पूर्ति पक्ष दोनों आवश्यक हैं। पूर्ण प्रतियोगिता फर्म का दीर्घकालीन संतुलन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर है या उसी पर टिका होगा। रिकॉर्डों के अनुसार वस्तु कीमत निर्धारण में केवल पूर्ति पक्ष आवश्यक है। जैसे जैसे समयावधि बढ़ती जाती है वैसे वैसे कीमत निर्धारण में पूर्ति पक्ष सबल और मांग पक्ष कमजोर होता जाता है। समय तत्व कीमत निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कथन प्रस्तुत किसने किया था? मार्शल ने। नाशवान वस्तुओं के लिए अति अल्पकालीन पूर्ति वक्र पूर्णतः कीमत निरपेक्ष होगा। सामान्य कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में निर्धारित होती है। सामान्य लाभ एक अंग है सन्निहित लागत यानी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट का। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में प्रचलित कीमत है बाजार कीमत। दीर्घकाल सामान्य कीमत निर्धारित होती है मांग एवं पूर्ति में अस्थायी संतुलन द्वारा, या मांग एवं पूर्ति में अस्थायी संतुलन द्वारा, या मांग एवं पूर्ति के उदासीन संतुलन द्वारा, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर बी है, मांग एवं पूर्ति में स्थायी संतुलन द्वारा। कौन सा कथन सत्य है? एकाधिकारी का बाजार पर पूर्ण अधिकार होता है, एकाधिकारी में वस्तु का कोई निकट स्थानांतरण उपलब्ध नहीं होता, या एकाधिकार में वस्तु का केवल उत्पादक होता है। तो ये सभी सही है, उत्पादक या उपयुक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है? बाजार कीमत सामान्य कीमतों के चारों ओर चक्कर लगाती है, सामान्य कीमत बाजार कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है, बाजार कीमत एवं सामान्य कीमत सदैव बराबर होती है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो है ए, बाजार कीमत सामान्यता कीमत के चारों ओर चक्कर लगाती है। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य का कारण है वस्तु के निकट स्थानांतरण की उपलब्धता का अभाव। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच शून्य होती है। कौन से कथन सबसे अधिक सत्यता के निकट है? कौन से कथन सबसे अधिक सत्यता के निकट है? एकाधिकारी वस्तु की कीमत नियंत्रण करता है, एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित करता है, या कीमत और वस्तु की पूर्ति दोनों को नियंत्रित करता है, या एकाधिकारी वस्तु की पूर्ति अथवा वस्तु की कीमत को नियंत्रण करता है। डी इसका सही उत्तर है। कौन सा कथन सत्य है?
एक अधिकारी कीमत प्राप्तकर्ता होता है, एक अधिकारी कीमत निर्माता होता है, कुछ परिस्थितियों में कीमत प्राप्तकर्ता और कुछ परिस्थितियों में कीमत निर्माता होता है, या सभी। तो इसका उत्तर सी सही है कि कुछ परिस्थितियों में कीमत प्राप्तकर्ता और कुछ परिस्थितियों में कीमत निर्माता करता होता है। एकाधिकारी संतुलन के लाभप्रद होने की दशा में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होनी चाहिए। एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई होती है तब 0 होता है। कौन कथन सत्य है? एकाधिकार में AR MR जो बी पार्ट है वो सही है। 47 एकाधिकार में मांग वक्र की लोच इकाई से अधिक होने की दशा में सीमांत आगम इकाई से अधिक एवं धनात्मक होती है। दीर्घकाल में एकाधिकारी अनुकूलम आकार के प्लांट पर लाभ प्राप्त करता है या अनुकूलतम आकार के प्लांट से कम आकार पर लाभ प्राप्त करता है या अनुकूलतम प्लांट से अधिक आकार वाले प्लांट पर लाभ प्राप्त करता है। तो ये उपयुक्त सभी स्थितियां संभव हैं। दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव असामान्य लाभ होता है। दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव लाभ होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धी फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को जब एकाधिकारी फर्म में बदला जाता है तो क्या होता है? कुल कल्याण में कमी हो जाती है। एकाधिकार नियमन के लिए लगाया गया एक मुश्त कर लमसम टैक्स एकाधिकारी के लिए स्थिर लागत होता है। एकाधिकार नियमन के लिए लगाया गया विशिष्ट कर यानी कि स्पेसिफिक टैक्स एकाधिकारी के लिए परिवर्तनशील लागत होता है। कीमत विभेद संभव है। कीमत विभेद क्या है? कीमत विभेद किसमें संभव है? एकाधिकार में ही संभव है। कीमत विभेद में एकाधिकारी कम लोचपूर्ण मांग वाले बाजार में वस्तु की कीमत क्या होगी? ऊंची रखता है उसमें। कीमत विभेद में एकाधिकारी संतुलन की शर्त में क्या करता है? बी, आंसर बी। कीमत विभेद में वस्तु की मांग लोच जितनी अधिक होगी उस बाजार में उत्पादन का अधिक भाग बेचा जाएगा। एकाधिकारी एक समय में निर्धारित कर सकता है। क्या कर सकता है? कीमत अथवा उत्पादन में से किसी एक को। कौन सा कथन सत्य है? राशिपातन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेष दशा है। राशिपातन एकाधिकार की विशेष दशा है। राशिपातन अपूर्ण प्रतियोगिता की विशेष दशा है या राशिपातन अल्पाधिकार की एक विशिष्ट दशा है। तो आंसर बी होगा इसमें। यदि क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या अधिक नहीं, वस्तु एक रूप वाली नहीं और क्रेताओं व विक्रेताओं को बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं, तो ऐसी स्थिति में अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इससे जुड़े रहिए और भी आगे आपको TGT SST से संबंधित चीज़ें मिलती रहेंगी। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।